नागिन सी के कल के एपिसोड की शुरुआत होती है एक चमक धमक भरे माहौल से, जहां करण और टीना की एंगेजमेंट की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। सूरी फैमिली के घर में रोशनियां जगमगा रही होती हैं, मेहमानों की आवाजाही चल रही है और हर कोई इस खुशी के मौके का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक नजर आता है। म्यूजिक, हंसी मजाक और तालियों के बीच एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। इसी भीड़ और शोर शराबे के बीच अनंता चुपचाप एक कोने में खड़ी होती है। उसकी नज़र बार बार आर्यन पर जाती है, जो मेहमानों से मिल रहा होता है। अनंता खुद भी नहीं समझ पाती कि उसके दिल की धड़कन अचानक तेज क्यों हो रही है। उसके मन में आर्यन के लिए एक नया सा एहसास जन्म लेने लगता है, एक ऐसा एहसास जो उसे डरा भी रहा है और खींच भी रहा है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर कुछ और जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जगह बना रहा है। दूसरी तरफ कहानी एक अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। बलजीत, जो पहले ही शक और नफरत से भरा हुआ है, राजत की बातों और हरकतों से अनंता के बारे में कुछ ऐसा जान लेता है जो उसे चौंका देता है। बलजीत के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अनंता असल में कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक नागिन हो सकती है। उसका गुस्सा और डर मिलकर उसे और भी खतरनाक बना देते हैं। बलजीत बिना वक्त ज़ाया किए अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला करता है। वो एक भयानक और खूंखार भेड़िए को अनंता और उसकी बहन का पीछा करने के लिए भेज देता है, ताकि दोनों का हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बलजीत को लगता है कि इस तरह वो अपने खतरे को जड़ से मिटा देगा। रात का अंधेरा गहरा होता जाता है। जंगल के पास अनंता और उसकी बहन को अचानक महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा में अजीब सी घबराहट है, पत्तों की सरसराहट भी जैसे खौफ पैदा कर रही हो। दोनों बहनें जान बचाकर भागने लगती हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, पर डर उन्हें रुकने नहीं देता। तभी वो भयानक भेड़िया उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में खून उतरने वाला गुस्सा होता है। अनंता अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इसी कोशिश में वो भेड़िए के हमले का शिकार हो जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है, घायल हो जाती है और उसकी चीख जंगल के सन्नाटे को चीर देती है। इसी पल कहानी में एक सुपरनैचुरल मोड़ आता है। जंगल के हर कोने से सारे नाग और नागिन अपनी नागरानी की मदद के लिए महसूस कर लेते हैं। एक एक करके वो अनंता के पास आते हैं और उसे डसकर उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने लगते हैं। दर्द और ताकत का अजीब सा संघर्ष उसके शरीर में दौड़ने लगता है। अनंता की आंखें लाल हो जाती हैं, उसका चेहरा बदलने लगता है और पल भर में वो अपना असली नागिन रूप धारण कर लेती है। अब वो सिर्फ एक घायल लड़की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नागरानी होती है। उसकी गरज से पूरा जंगल कांप उठता है। भेड़िया, जो अभी तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, डर के मारे पीछे हटने लगता है। अनंता बिना किसी दया के भेड़िए पर टूट पड़ती है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो उसका एक भयानक और दर्दनाक अंत करती है। जंगल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति सिर्फ कुछ पलों के लिए होती है, क्योंकि आगे और भी बड़े तूफान आने वाले होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बलजीत अचानक राजत और पूर्वी की शादी के लिए हाँ कर देता है। ये फैसला सबको हैरान कर देता है, क्योंकि बलजीत का ये बदला हुआ रवैया किसी बड़ी चाल की तरफ इशारा करता है। सूरी फैमिली में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खुशियों का माहौल फिर से बनने लगता है, लेकिन इस बार खुशी के पीछे खतरा छुपा होता है। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता है, टेंशन भी बढ़ती जाती है। अनंता का दिल बेचैन होता है। उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर शादी के दिन एक ऐसा सबसे खतरनाक ट्विस्ट सामने आता है, जो अनंता की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। उसका भविष्य, उसके रिश्तों और उसकी पहचान, सब कुछ दांव पर लग जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है सूरी फैमिली के घर में चल रही शानदार तैयारियों से। हर कोने में रोशनी, फूलों की खुशबू और शहनाई की हल्की सी धुन गूंज रही होती है। करण और टीना की एंगेजमेंट का माहौल पूरे घर को एक अलग ही रंग में रंग देता है। मेहमान एक के बाद एक आ रहे होते हैं। हंसी मजाक और बातें चल रही होती हैं, जैसे जिंदगी में किसी तरह का गम हो ही ना। इसी भीड़ के बीच अनंता चुपचाप खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक अजीब सी उलझन छुपी होती है। जब भी उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है, उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है। आर्यन उससे बात करता है, उसकी खैरियत पूछता है, और अनंता खुद भी नहीं समझ पाती कि उसकी आवाज़ क्यों लड़खड़ा जाती है। अनंता अपने मन ही मन सोचती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो सिर्फ अपना बदला और अपना सच जानती थी, फिर ये एहसास क्यों? वो खुद को संभालती है, पर दिल की बात दिल में ही रह जाती है। उधर बलजीत चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। रजत के मुंह से निकली कुछ बातें, कुछ इशारे और अनंता का अजीब व्यवहार बलजीत के शक को और गहरा कर देता है। उसके दिमाग में पुरानी कहानियां घूमने लगती हैं, नागिन, शक्तियां और बदले की आग। धीरे धीरे बलजीत इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि अनंता कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक खतरनाक नागिन हो सकती है। बलजीत का डर गुस्से में बदल जाता है। वो सोचता है कि अगर आज अनंता को नहीं रोका गया तो कल वो पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। इसी डर और नफरत में वो एक भयानक फैसला ले लेता है। वो एक खूंखार भेड़िए को अनंता और उसकी बहन के पीछे लगा देता है, ताकि दोनों का नामो निशान मिटा दिया जाए। रात होते ही माहौल बदलने लगता है।
जंगल के पास अनंता और उसकी बहन चल रही होती हैं। अंधेरा गहरा होता जा रहा होता है, हवा तेज चलने लगती है और पत्तों की आवाज़ दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है। अनंता का मन बेचैन होता है, जैसे उसे पहले ही किसी अनहोनी का एहसास हो। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बहनें रुक जाती हैं, एक दूसरे की तरफ देखती हैं और बिना कुछ बोले भागने लगती हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, पैर लड़खड़ा जाते हैं, पर डर उन्हें रुकने नहीं देता। तभी जंगल के अंधेरे से वो भयानक भेड़िया सामने आता है। उसकी आंखें लाल होती हैं, दांत चमक रहे होते हैं और उसकी गरज से पूरा जंगल गूंज उठता है। अनंता अपनी बहन को पीछे धकेल देती है और खुद सामने आ जाती है। इसी दौरान भेड़िया अचानक हमला कर देता है और अनंता जमीन पर गिर जाती है, खून से लथपथ, घायल और बेहाल। अनंता की चीख जैसे पूरी धरती को हिला देती है। इसी पल जंगल के कोने कोने में मौजूद सारे नाग और नागिन अपनी नागरानी की पहचान महसूस कर लेते हैं। एक अद्भुत शक्ति हवा में फैल जाती है। एक के बाद एक नाग और नागिन अनंता के पास आते हैं और उसे डस कर उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने लगते हैं। अनंता के शरीर में दर्द और ताकत का भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा बदलने लगता है और पल भर में वो अपना असली नागिन रूप धारण कर लेती है। अब वो कमज़ोर नहीं बल्कि एक पूरी नागरानी होती है। भेड़िया, जो अभी तक खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा होता है, डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। अनंता अपनी पूरी शक्ति के साथ भेड़िए पर टूट पड़ती है और उसका एक दर्दनाक और भयानक अंत कर देती है। जंगल में फिर से शांति छा जाती है, लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर से होती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब बलजीत अचानक रजत और पूर्वी की शादी के लिए हाँ कर देता है। ये फैसला सबको हैरान कर देता है। सूरी फैमिली में फिर से खुशियों का माहौल बनने लगता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अनंता का दिल किसी अनजाने डर से भरा होता है। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है, अनंता की बेचैनी बढ़ती जाती है और फिर शादी के दिन वो सबसे खतरनाक ट्विस्ट सामने आता है, जो अनंता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। उसकी पहचान, उसका प्यार और उसका भविष्य, सब कुछ एक ही पल में दांव पर लग जाता है। अब सवाल ये है कि क्या अनंता इस नए तूफान का सामना कर पाएगी? क्या उसकी नागरानी की शक्तियां उसे इस बार भी बचा पाएंगी? और आर्यन के लिए उसके दिल में जो नया एहसास जागा है, क्या वो उसकी ताकत बनेगा या उसकी कमजोरी? आपको नागिन से का एपिसोड 3 कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि शो में ईशा सिंह के कैरेक्टर को खत्म कर देना चाहिए या उसकी कहानी में अभी और मोड़ आने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा ड्रामा और सस्पेंस के साथ।